बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। इसने सवाल करते हुए पूछा, क्या ये अच्छी बात है? क्या इसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फ़िक्र में गलता पेचा छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद ज़ोहर के वक्त इसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मारपीट हुई, शौहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस फजूल जुमले से जो इसकी इयादत करने आई सहेली ने कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद, फलां दुकान में। महाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद, 18,000 रुपये। जैद, 18,000 रुपये बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने से पैसों में? हामिद गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले इसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या इससे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, इसके काम का शेड्यूल सख्त है, इसकी बीवी बच्चे हैं, इसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी, वाह ये क्या बात हुई, तुमने इसे पाला पोसा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को ख्वामुख्वाह समझाते हो कि इसकी मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो इससे ही सोचता रहता कि इसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, ज़ुबान से निकले अल्फाज दूसरों पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़ुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम इसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, इनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है, और ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो, लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहाँ से गूंगे बनकर निकलो। इस पैगाम को सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुँचाएं। हो सकता है आपके एक अमल से मालिक किसी का घर बचा ले। आमीन या रब्बिल आलमीन।